प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर किसी बॉल को एक इंक्लाइनेशन थीटा पे फेंक दिया जाए तो वो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री कवर करता है और उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इसका बेसिक क्वेश्चन होता है रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। तो उसके लिए हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। अगर हम ये देख ले इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u है, तो u और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है gt वेक्टर, v इज इक्वल टू v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर माइनस gt वेक्टर, जो कि gt वेक्टर हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, प्लस gt वेक्टर डाउनवर्ड लग रहा है, और जिसके कारण ये फाइनली ये u, ये जो फाइनल वेलोसिटी है u आ गया, और ये थीटा है और ये भी थीटा है। इस डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं कि u साइन थीटा, अगर ये हो गया u साइन थीटा और u साइन थीटा, तो 2u साइन थीटा इज इक्वल टू gt, जिससे हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर g। अब हमें हाइट और रेंज निकालना है। इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे इसको दो कंपोनेंट में हमेशा डिवाइड करेंगे। एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट vy और दूसरा कंपोनेंट होगा vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो vy हम देख रहे हैं कि u साइन थीटा से लेके और धीरे धीरे जीरो हो जाता है और फिर नीचे फिर u साइन थीटा तक आता है। ये हो गया u साइन थीटा और ये भी u साइन थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हम निकाल चुके हैं 2u साइन थीटा ओवर जी, मतलब ये टोटल 2u साइन थीटा ओवर जी, और ये हाफ टाइम वो जिसका हाफ होगा u साइन थीटा ओवर जी। उसी तरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर देखें तो u cos थीटा जो कि चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और ये ऐसे और यहाँ से यहाँ तक। अब हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसका बट ये वीटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो हाइट निकलता है, उससे डिस्टेंस निकलता है। तो हाइट निकालने के लिए हाफ टाइम तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो गया हमारा हाइट इज इक्वल टू हाफ u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा ओवर g। तो ये आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये हाइट आ गया। उसी तरह रेंज होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम का इंटीग्रेशन, ये एरिया जो है वो होगा रेंज। तो रेंज इक्वल टू u cos थीटा टाइम्स 2u साइन थीटा ओवर g, इससे हमारा आ गया u स्क्वायर और cos थीटा टाइम्स 2 साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा ओवर g। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री एक पैराबोला होता है। तो हम पैराबोला की कुछ प्रॉपर्टी आज देखेंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि जो पैराबोला जिस ट्रायंगल में इंस्क्राइब होता है उस ट्रायंगल का हाइट और पैराबोला का हाइट एक दूसरे का मतलब वो दुगना होता है। ट्रायंगल का हाइट पैराबोला का हाइट से दुगना होता है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ये 2h और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक r/2 तो ये आ गया 4h ओवर r, ये ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है वही, अगर कोई पैराबोला के किसी पॉइंट
वाई कॉमा एक्स कॉमा वाई को अगर देखें और इसे इनिशियल पॉइंट से मिला दे जो कि थीटा 1 बना रहा है, और फाइनल पॉइंट से मिला दे जो कि थीटा 2 बना रहा है, तो हम देखेंगे कि जो tan थीटा है वो होता है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2। इससे आ जाएगा हमारा tan थीटा 1 को लिख सकते हैं y ओवर एक्स, और tan थीटा 2 को लिख सकते हैं y ओवर r माइनस एक्स। इससे हमारा आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू y 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर r माइनस एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y एक्स कमा r माइनस एक्स, और ये r माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर tan थीटा इज इक्वल टू y, ये कट गया r ओवर x r माइनस एक्स। तो इससे हमें मिलता क्या है y और x में रिलेशन, तो y इज इक्वल टू tan थीटा x r माइनस एक्स ओवर r, जिसे हम लिख सकते हैं x tan थीटा 1 माइनस एक्स ओवर r। तो ये दो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे सवाल जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं y और x की वैल्यू निकालने के लिए, उसको ये दो फॉर्मूला यूज करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अभी हमने देखा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स ओवर r, जो कि हमें मिला प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला से। अब हम यही सेम चीज़ डिराइव करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। उसके लिए हम सबसे पहले ये वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, जो इनिशियल वेलोसिटी u है थीटा पे, और किसी टाइम t पे ये v बन जाता है, और वो हॉरिजॉन्टल से फाई बना रहा है, तो ये हो गया। और ये इसमें u में gt वेक्टर ऐड हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और तो इस वेक्टर डायग्राम से हम लिख सकते हैं u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू v साइन फाई, ये यूज करेंगे हम। फिर दूसरा इक्वेशन हमें इससे मिलेगा, जो कि हमें निकालना है y इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले x क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम्स t के जो ग्राफ होगा उसका एरिया से हमें x मिलेगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू u cos थीटा टाइम्स t, सो t इज इक्वल टू x ओवर u cos थीटा, ये मिल गया। अब y होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम्स t का ग्राफ का एरिया, सो दिस एरिया यहाँ से, सो दिस इज y। तो y को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये ट्रेपेजॉइड का एरिया होगा हाफ इंटू टाइम्स t टाइम 0 से टाइम t, और इंटू ये प्लस ये, जो कि है u साइन थीटा प्लस v साइन फाई। अब हम t को इससे रिप्लेस कर देंगे और v साइन फाई को इससे रिप्लेस कर देंगे, सो हाफ t इज इक्वल टू एक्स ओवर u cos थीटा, और ये हो गया u साइन थीटा प्लस दिस, सो u साइन थीटा दो बार आ गया, तो ये 2 टाइम्स u साइन थीटा और ये हो गया माइनस g, और t को फिर से हम x ओवर u cos थीटा लिख देंगे, x ओवर u cos थीटा। अब हम x कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ x तो और हाफ पहले, तो ये होगा
2 और 2 कैंसिल, x टाइम्स हाफ 2u साइन थीटा ओवर u कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो गया x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ और ये हो गया जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स टेन थीटा कॉमन ही लेते हैं, एक्स टेन थीटा, तो ये 1 माइनस, अब ये हो जाता है हाफ, इसमें साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा ओवर साइन थीटा, टेन थीटा नहीं था तो हम साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें मिलता है एक साइन थीटा टेन, तो एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा मिलकर टेन थीटा बन जाएगा जो कि बाहर आ जाता है। अब हमें मिलेगा जी एक्स ओवर 2u साइन थीटा को 2u स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस थीटा टाइम साइन थीटा। अब 2u कॉस थीटा और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो ये हो गया। तो हम फाइनली ये देखते हैं कि एक्स टेन थीटा 1 1 और ये x और ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा वह g हो गया, हो जाता है हमारा r। तो हो गया, ये डिराइव हो गया, हमने सेम चीज़ पैराबोला की प्रॉपर्टी से देखा और वही सेम चीज़ प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टी से देखा। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं पैराबोला पे, सिंपल आईआईटी मेंस का सवाल है। क्वेश्चन ये था कि अगर हम सेम वेलोसिटी से फेंके और हमारा रेंज भी सेम हो लेकिन डिफरेंट एंगल अल्फा बीटा है, तो हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट t1 और t2 का रेशियो, h1 और h2 हाइट का सम और रेशियो, और r एज ए फंक्शन ऑफ h1 एंड h2। तो इसके लिए सिंपल है, r का फॉर्मूला हम लिखते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। तो यहाँ पे u कांस्टेंट है और g भी कांस्टेंट है, तो r एज ए फंक्शन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे साइन का ग्राफ बनाएंगे। साइन का ग्राफ होता है ऐसा, जो कि जनरली तो ये पाई पे होता है, लेकिन साइन 2 थीटा है तो ये पाई बाई 2 पे वही सेम चीज़ होगा। तो अगर हम देखें तो रेंज अगर एक ले लेते हैं आर, ये तो ये दो एंगल पे बनेगा सेम ही रेंज, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा। ये बीटा है यहाँ से यहाँ तक और ये अल्फ़ा है यहाँ से यहाँ तक। इस ग्राफ में एक और चीज़ साफ दिख रही है, वो है कि ये एंगल और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। तो अगर हम ये बीटा और ये सेम है अल्फ़ा के बराबर है, तो बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये रिलेशन आ गई तो ये सारा सवाल अब बन जाएगा हमारा। सबसे पहले T1 का फॉर्मूला होता है 2u साइन, T का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा ओवर g। यहाँ 2 कांस्टेंट है, u कांस्टेंट और g कांस्टेंट, बस साइन का डिफरेंस है। तो T1 ओवर T2, तो हम ये लिखेंगे T1 ओवर T2 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। अब साइन बीटा को हम लिख सकते हैं पाई ओवर 2 माइनस अल्फ़ा, जो कि हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ही है, और ये हो जाता है हमारा कॉस अल्फ़ा। तो ये हो गया हमारा tan अल्फ़ा। अब h1 और h2 का फॉर्मूला, h1 और h2, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब यहाँ पे u स्क्वायर और 2g तो कांस्टेंट है, बस थीटा वेरी कर रहा है और दोनों का सम लेना है। तो हम यहाँ पे
क्या करेंगे, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉमन और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अभी हमने साइन बीटा को कॉस बीटा लिखा था, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस बीटा और साइन कॉस अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो जाता है। तो हमारा आंसर सिंपल है, ये हो गया इंटू 1 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू 1। अब H1/H2 है, तो सबसे पहले एच का फॉर्मूला, सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 4H/R। यहाँ R कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो tan थीटा और H ऐसे वेरी कर रहा है। अगर हम H1/H2 लिखे, H1/H2, तो ये हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा। अब tan अल्फा को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस अल्फा यहाँ से, और ये हो जाता है हमारा cot अल्फा। अब तो ये, और ये हो गया हमारा tan स्क्वायर अल्फा, तो ये भी आ गया। अब R रेंज देखें तो रेंज का इसी सेम फॉर्मूला से लिख सकते हैं, और रेंज इज इक्वल टू 4H/tan थीटा, तो 4H1/tan स्क्वायर अल्फा tan अल्फा। अब tan अल्फा को यहाँ से पुट कर देते हैं, तो 4H1/tan अल्फा को हम लिखेंगे अंडर रूट H1/H2, तो ये H1 तो 4 अंडर रूट H1/H2। तो ये था हमारा सिंपल रिलेशन बन गया। ओके, फिर से एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये भी आ चुका है IIT JEE में। तो y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर हमारा ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दिया हुआ था, और हमें पूछा गया था रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले ये रेंज निकालना है। तो अगर ये y और x का ग्राफ है, तो इससे मतलब इट्स क्लियरली कि y इज इक्वल टू 0 पे, अगर y को 0 पुट कर देते हैं ax माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इंटू ए माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। इससे दो x, ये 0 होगा x इक्वल टू 0 पे, या फिर a माइनस बी एक्स इक्वल टू 0, जिससे हमें मिलता है x इक्वल टू a/b, जो कि हमारा रेंज आ गया। 0 पे भी y 0 है, लेकिन वो ठीक है, a/b। अब हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो इक्वेशन है, क्योंकि एट मैक्सिमम हाइट जो टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज 0, सो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू a माइनस 2b x, एंड इसको 0 पुट करने से हमारा x इक्वल टू आ रहा है a/2b। मतलब ये इससे भी इससे मतलब टोटल रेंज अगर a/2b है, तो मैक्सिमम हाइट a/ इसके हाफ पे आता है a/2b। अब अगर इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दें, x की वैल्यू, तो हमारा हाइट मिल जाएगा। तो हाइट इज इक्वल टू a इंटू a/2b माइनस b a²/4b, और ये आ जाता है a²/2b माइनस a²/4b, तो ये हो गया a² माइनस बाई 4b। ये हाइट आ गया a²/4b। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे कि अगर इसका वेलोसिटी vy ग्राफ बनाए, vy/t ग्राफ, तो वो ऐसे वेरी करता है vy, और ये टाइम t। तो
ये अगर टोटल टाइम फ्लाइट टी है, TF है, तो ये इतना होगा GTF/2। GTF/2 और ये हो गया TF/2। और जैसा कि हम निकालते आ रहे हैं, अगर निकालना है तो VYT ग्राफ का एरिया हाफ टाइम फ्लाइट तक लेते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू हाफ GTF/2 इंटू TF/2 इज इक्वल टू GTF²/8। इसको अगर इससे इक्वेट कर दें तो A²/4B और ये 2 कट जाएगा। इससे हमारा आ गया TF इज इक्वल टू A√2/BG। टाइम फ्लाइट आ गया A√2/BG हो गया। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम में गिवन ये है कि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ATI वेक्टर प्लस BT माइनस CT² J वेक्टर। तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड, इसका टाइम फ्लाइट, हाइट और रेंज निकालना है। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। तो इसका x कंपोनेंट टाइम के साथ x कंपोनेंट AT हो जाएगा और y कंपोनेंट हो जाएगा BT माइनस CT²। तो इसका टाइम फ्लाइट निकालना है, तो टाइम फ्लाइट इससे निकल जाएगा y कंपोनेंट से, क्योंकि अगर इसको 0 कर देते हैं तो TB माइनस CT इक्वल टू 0। तो टाइम इक्वल टू 0 पे y 0 है और टाइम इक्वल टू B/C पे भी y 0 होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया B/C, ये B/C, टाइम ऑफ फ्लाइट B/C। अब निकाल लेते हैं हम हाइट। तो हाइट के लिए क्या करना होता है कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए ये इक्वेशन BT माइनस CT² को, तो ये हो जाएगा B माइनस 2C और ये है B हमारा, तो B माइनस 2CT से कम हो रहा है, तो ये हमारा B हो गया। और ये हो गया यहाँ तक टोटल B/C है, तो ये B/2C। और जैसा कि हम निकालते आ रहे हैं, हाइट इसका एरिया होता है UYT ग्राफ का, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू B/2C, तो ये आ गया B²/4C। उसी तरह रेंज निकालेंगे इसके एरिया से, तो इसका ये UX कितना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा UX इक्वल टू dx/dt दैट इज A। तो ये हो गया A और ये B/C है, तो रेंज हमारा आ गया A इंटू B/C आ गया। और भी कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं हम, जैसे थीटा, मतलब प्रोजेक्टाइल का, अगर ये प्रोजेक्टाइल ऐसा है y और x, तो इनिशियल एंगल थीटा कितना होगा और इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी। तो इनिशियल एंगल थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ux, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू uy एट 0 ओवर ux एट 0। तो uy एट 0 होगा b माइनस 2CT और t इक्वल टू 0 पे ये b हो जाएगा और ux तो a है, तो tan थीटा इज इक्वल टू b ओवर a, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a। और u इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा, वो ux² प्लस uy² का अंडर रूट।
यू स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, और यू वाई एट 0 जो कि है बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये भी बन गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अगर इसमें ये है कि अगर किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो टकराता है, फिर उछलता है, फिर टकराता है, फिर उछलता है, फिर टकराता है, फिर उछलता है, तो फाइनल रेंज कितना होगा, टोटल जो रेंज आएगा। इसमें कैच ये है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई दिया हुआ है, मतलब जो कॉलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कॉलिजन नहीं है, इसके जिसका मतलब है कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, यू जो कि यू कॉस थीटा है वो बाद में यू कॉस थीटा हुआ, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यू वन साइन थीटा वन जो होगा इक्वल टू ई टाइम्स यू नॉट साइन थीटा नॉट होगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा कम होते जाता है, और लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा वही सेम रहेगा। तो इसका रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए हम बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ध्यान देंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ई होगा यू कॉस थीटा जो कि चेंज नहीं हो रहा है, और ये टाइम, लेकिन हर एक फ्लाइट के का टाइम चेंज होते जा रहा है और वो घटते जा रहा है। तो सबसे पहले ये, और ये टाइम फ्लाइट हमारा वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो टी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, टी नॉट इज इक्वल टू 2u नॉट साइन थीटा नॉट ओवर जी, टी, हाँ उसी तरह T1 हो जाएगा 2u1 साइन थीटा 1 ओवर जी, और T2 2u2 साइन थीटा 2 ओवर जी। लेकिन जो ये u1 साइन थीटा 1 है और u2 साइन थीटा 2 है, वो इस रिलेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा e टाइम्स 2u नॉट साइन थीटा नॉट ओवर जी, और इसी तरह ये ई स्क्वायर टाइम्स 2u नॉट साइन थीटा नॉट स्क्वायर थीटा नॉट ओवर जी, और ये ऐसे बढ़ते जाएगा ई क्यूब और E4 ऐसे ऐसे। तो हमारा रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एरिया निकालना होगा टोटल। तो ये तो कांस्टेंट है u cos थीटा हमारा, और ये हमारा 2u नॉट साइन थीटा नॉट ओवर जी, और ये हमारा ऐसे ये 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ये। तो अब हम देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज आ गया है, तो इसका तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर यू नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब ये सीरीज का सम होता है a r टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, जहाँ a का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू e है और n का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो हो गया e टू पावर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e माइनस 1, जो कि और e लेस देन 0 है, लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फाइनल हमारा आएगा u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और ये इंटू 1 ओवर 1 माइनस ई। तो फाइनली ये कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। जैसे एक फुटबॉल फील्ड हो और फुटबॉलर यहाँ मिडिल लाइन से फुटबॉल किक कर रहा हूँ, और ये मान लिया जाए कि मतलब लगभग 57.6 मीटर दूर है,
तो व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी विद विच, ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी जितना ताकि वो गोल पोस्ट तक चला जाए। तो हमें रेंज का फॉर्मूला दिया याद है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब हमें u को मिनिमाइज करना है, u इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर ओवर साइन 2 थीटा। तो u इज इक्वल टू जी आर ओवर साइन 2 थीटा। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए ये मिनिमाइज करना होगा, इसको मिनिमाइज करना है, सबसे मिनिमम वेलोसिटी करना है, तो इसको मैक्सिमाइज करना होगा। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और वो होगा 45 डिग्री पे। तो अगर हम ये 45 डिग्री पे किक मारे तो u का वैल्यू अंडर रूट जी आर होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और 57.6, तो ये अंडर रूट 50 से 576, ये 24 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। उसी तरह अगर प्लेयर यहाँ पे है और यहाँ से इसको किक मारना है, तब कितनी वेलोसिटी से इसको किक मारना होगा मिनिमम। और तो उसके लिए क्या करेंगे, लगभग ये 115.6 ले लेते हैं, इसका दुगना है जो कि लगभग 115.6 मीटर। तब u का वैल्यू होगा u2, ये u1 ले लेते हैं, 10 टाइम्स 115.6, तो ये आ जाता है हमारा 34 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि अगर डिस्टेंस डबल कर दे तो वेलोसिटी हमारा डबल नहीं होता, वो लगभग अगर इस इक्वेशन को देखें तो अगर r को 2r कर दे तो u होगा अंडर रूट 2 टाइम्स u नॉट। तो यहाँ पे वही सेम सिचुएशन है, अंडर रूट 2 टाइम्स अगर 24 करे तो ये लगभग 34 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम है ये सब। अगर एक क्लिफ है और ये क्लिफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, थोड़ा सा स्लैंट हाइट पे है और इधर पानी है और यहाँ पे एक स्विमर है जो कि जंप मार रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। तो ये मिनिमम, और ये हाइट दिया हुआ है, मान लिया जाए 20 मीटर और ये 10 मीटर। तो u मिनिमम कितना होगा ताकि ये सेफली लैंड कर जाए पानी में। तो हमेशा हम दो ग्राफ बनाते हैं, एक वर्टिकल वेलोसिटी का, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का। तो वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई 0 से लेके, और जब ये नीचे आ जाता है 0 से लेके, जब ये नीचे आ जाता है तो ये जी टी तक है। तो ये 0 से लेके जी टाइम्स टी, ये टोटल टाइम टी। और उसी तरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर दिखाएं तो वी एक्स, जो कि हमें निकालना है, तो ये यू ही रहेगा और ये टाइम टी। हमारा दोनों दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों दिया हुआ है। तो ये हमारा 10 है और ये 20 है। तो u टाइम्स t इज इक्वल टू 10, दैट गिव्स t इज इक्वल टू 10 ओवर u। और यहाँ से हाफ टाइम्स t इंटू जी टी इक्वल टू 20। तो जी हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे t को हम रिप्लेस कर देंगे 10 ओवर u से।
तो 10 स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। 20 इंटू 2 ओवर 10, जी का वैल्यू 10। तो फिर इसको यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 100 ओवर 20 इंटू 2, और ये कटेगा 10 से, और ये अंडर रूट अगर ले ले तो आ गया 10 ओवर 2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से अगर ये कूदेगा तो सेफली लैंड हो जाएगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पे अभी कोई रिलीफ कार्य चल रहा हो, तो अगर हमारा जो रिसीवर है वो यहाँ पे खड़ा है और है हमारा हेलीकॉप्टर 20 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, तो कितना डिस्टेंस पहले इसको पेलोड को छोड़ेगा ताकि वो सेफली यहाँ तक पहुँच जाए। तो इसमें कैच ये है कि जिस समय वो पेलोड को छोड़ेगा और तो उस पेलोड की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हेलीकॉप्टर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, जो कि हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर से हम दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल वेलोसिटी का, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये हमारा डिस्टेंस d हो जाएगा, और ये टाइम t है। अब वर्टिकल वेलोसिटी 0 से लेकर gt तक वैरी कर रहा है, और ये एरिया हो गया 50। तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो t इज इक्वल टू 50 इंटू 2 ओवर 10 का अंडर रूट, वो हो जाएगा अंडर रूट 10, और इसको यहाँ पुट कर दिए, अंडर रूट 10 हो गया, तो d हमारा आ गया 20√10 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, ये 3 के आसपास आएगा तो 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पहले इसको लगभग छोड़ना होगा। ठीक है, तो दैट सम्स इट अप।